है मेरे पड़ोसी हैं पीएन सिंह, जो अपने को मुख्यमंत्री का ओएसडी बताते हैं और बहुत पहुंच वाले बताते हैं। वो तरह तरह की धमकियां हमको दे रहे हैं। उनका लड़का खिलाड़ी है, क्रिकेटर आशुतोष सिंह, जो मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। तो इतनी बेहद परेशान है क्योंकि सिंगल मदर होने के साथ साथ हम नौकरी करें कि अब मेरी बेटी इतनी दहशत में है और माँ बेटी चूंकि हम दो ही लोग हैं, बहुत ही ज्यादा पीड़ित है। और हम अपनी सफाई किसको नहीं ना करते, कहाँ तक दौड़े कि हम बहुत सच्चे इंसान को व्यक्ति करा कि हम यहाँ से नाली नहीं निकालने देंगे, ना ही तुमको निकलने देंगे और तुमको देख लेंगे तुमको हम कैसे जीती हो कैसे रहती हो लखनऊ में बता देंगे तुम्हें। इस तरीके की धमकी दे करके गया। रात के 10-12 बजे गुंडे ले जाते हैं और कहीं बाउंड्री गिराते हैं, कहीं ईंटें फिकवाते हैं, कहीं कुछ करते हैं। इतना ज्यादा पीड़ित हो गई ये प्राथमिक की बता नहीं सकते। दबंगों से परेशान एलआईयू में तैनात विधवा महिला ने न्याय की आस में सरोजनी नगर तहसील में लगाई गुहार। यह पूरा मामला है लखनऊ अलीनगर सुनहरा का, जहां एलआईयू में तैनात विधवा महिला कमला दयाल ने बताया कि उन्होंने अलीनगर सुनहरा में एक 700 स्क्वायर फीट का प्लाट खरीदा था, जिस पर 16 स्क्वायर फीट का रास्ता था, जिस पर कुछ दबंग रास्ते की जमीन पर जबरन कब्जा कर उनका प्लाट हड़प कर जाना चाहते हैं, जिसे लेकर दबंग आए दिन पीड़ित महिला को परेशान करते हैं व भद्दी भद्दी गालियां भी देते हैं और वहीं जान माल की धमकी भी देते हैं, जिसे लेकर पीड़ित महिला ने सरोजनी नगर तहसील में उपजिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। आइए हम आपको दिखाते हैं इन सब पर पीड़ित महिला का क्या कुछ कहना है। बात को लेकर आप तहसील में आएंगे। मेरा नाम कमला दयाल है। एक तो हम सिंगल मदर हैं, मेरे पति की स्वर्गवास हो चुका है और मेरे एक ही बेटी है जो यहाँ पर है। एक बेटी की शादी हम कर चुके जो विदेश में है। हमने 700 स्क्वायर फीट का मकान जमीन जो है अलीनगर सुनहरा आरडीपी कॉलोनी के पास लिया था, जिसमें 16 फीट रोड मेरी रजिस्ट्री में अंकित है। मेरे पड़ोसी हैं पीएन सिंह, जो अपने को मुख्यमंत्री का ओएसडी बताते हैं और बहुत पहुंच वाले बताते हैं। वो तरह तरह की धमकियां हमको दे रहे हैं। उनका लड़का खिलाड़ी है, क्रिकेटर आशुतोष सिंह, जो मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है और तमाम जगह मेरी अनर्गल शिकायत कर रहा है। और हम यही कहेंगे कि मेरे बारे में केवल पता कर लिया जाए, अगर हम गलत कहीं से भी साबित हो तो जो शासन प्रशासन अधिकारी जो हमें सजा दें वो करने मंजूर है। मेरी रजिस्ट्री में 16 फीट अंकित रोड है और उसकी भी रजिस्ट्री में 16 फीट अंकित रोड है और एक 25 फीट अंकित रोड है। उसके बावजूद वो व्यक्ति 15-16 आदमियों को 25 तारीख को लेकर के गुंडों को लेकर के गया और हम घर पर थे। मुझे सूचना मिली कि ये आया है और मेरे लेबरों को भगा दिया। प्रार्थनी जो है अपने मकान के सामने नाली बनवा रही थी। उसके बावजूद जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस आई, पुलिस चौकी में ले गई, लिखित में समझौता करवाया कि अब कोई भी काम जब तक के तहसील द्वारा उसको पैमाइश नहीं करवाई जा सकती है तब तक कोई काम नहीं करेगा। इतना लिखित देने के बावजूद रात में करीब 9-10 बजे करीब उनका लड़का आशुतोष सिंह फिर गुंडे लेकर के गया और वहां पर मेरी बाउंड्री गिरवाने लगा, नाली की बाउंड्री। जब प्रार्थनी को पता चली, प्रार्थनी द्वारा तुरंत ही सीओ कृष्णानगर को, इंस्पेक्टर कृष्णानगर को फोन किया गया। तत्काल पुलिस पहुंची। पुलिस को देखते ही वो लोग भाग गए और आज भी यहाँ पर तहसील में आकर के भी धमकी देकर के गए। तहसील में जब हम पैमाइश के लिए आए, एसडीएम महोदय को अपनी तरफ से प्रार्थना पत्र दिया तो मेरे ऊपर तरह तरह के एलिगेशन लगा रहा। प्रार्थनी इतने समय इतनी बेहद परेशान है क्योंकि सिंगल मदर होने के साथ साथ हम नौकरी करें कि अब मेरी बेटी इतनी दहशत में है और माँ बेटी चूंकि हम दो ही लोग हैं, बहुत ही ज्यादा पीड़ित है। और हम अपनी सफाई किसको नहीं जा करके कहाँ तक दौड़े कि हम बहुत सच्चे इंसान हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि मेरी दोनों रजिस्ट्रियाँ देख ली जाए, दोनों की देख ली जाए, जो सत्य हो उसकी वो करी जाए। जो भी मेरा साथ दे रहा है उसी के ऊपर एलिगेशन लगा देता है। पुलिस साथ दे रही तो पुलिस के ऊपर एलिगेशन लगा देता, तहसील वाले साथ दे रहे हैं तो तहसील के ऊपर एलिगेशन लगा देता। इस आदमी से इतना पीड़ित है कि कभी भी अगर मेरे ऊपर कोई वारदात या कुछ भी होता है तो इसका उत्तराधिकारी या जिम्मेदार व्यक्ति पीएन सिंह, इनका बेटा आशुतोष सिंह, इनकी पत्नी किरण सिंह होगी। क्या इस समय मौजूद में आपके बगल में मकान उनका है जो वहाँ पर रहते हैं? नहीं रहते हैं, केवल प्लाट है उनका। उनके प्लाट को देख लिया जाए। प्लाट में उनका जब पैमाइश करने गए लगभग उनकी खुद ही जमीन ज्यादा है। हम इस चीज नहीं बोलेंगे, पैमाइश में ही सामने आ जाए। उसके बावजूद उनके में 16 फीट रोड रजिस्ट्री में अंकित है
उसके बावजूद भी वो व्यक्ति करा कि हम यहाँ से नाली नहीं निकालने देंगे, ना ही तुमको निकलने देंगे, और तुमको देख लेंगे तुमको हम कैसे जीती हो कैसे रहती हो लखनऊ में बता देंगे तुम्हें। इस तरीके की धमकी दे करके गया। इस समय कोई भी आपको उप जिलाधिकारी के यहाँ से क्या है राहत मिली या कुछ लिख? नहीं, एप्लीकेशन दी है, अभी उप जिलाधिकारी महोदय है नहीं, क्योंकि तुरंत ही डीएम साहब की मीटिंग में चले गए, और मुझे पूरा विश्वास है कि सत्य की जीत होगी और मेरे साथ न्याय होगा। क्या आपकी जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं लोग या शायद मतलब अकेले, क्योंकि सिंगल मदर है, एक बेटी है और माँ है, तो हो सकता है क्योंकि इनकी कीमती जमीन इनके बगल की वो रोड के रूप में इनको मिल रही है, तो सोच रहे हैं कि ये जो है महिला यहाँ से चली जाए और वो जमीन पे हम कब्जा कर लें। इसलिए ये लोग हमको ब्लेम लगा करके और गुंडे लगा करके भेज रहे हैं, बार बार भेज रहे हैं। इतना पीड़ित है, रात के 10-10, 12-12 बजे गुंडे ले जाते हैं और कहीं बाउंड्री गिराते हैं, कहीं ईंटें फिकवाते हैं, कहीं कुछ करते हैं। इतना ज्यादा पीड़ित हो गई है प्राथमिक कि बता नहीं सकते हम। ये रास्ते पे भी कब्जा करना चाहे, आपकी जमीन पे भी रास्ते पे कब्जा करना चाह रहा है, जमीन को भी कहता है, लेकिन रास्ते पे कब्जा करना चाह रहा है, रास्ते से निकलने नहीं दे रहा और काम रुकवा दिया मेरा। क्या चाहते हैं आप? हम ये न्याय चाहते हैं, मेरी लिखी हुई है उसकी भी रजिस्ट्री चेक कर ली जाए, मेरी भी रजिस्ट्री चेक कर ली जाए, अगर सही है तो न्याय मिल जाए, बस मुझे